हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का 6th क्वेश्चन करने वाले हैं और 6th क्वेश्चन है हमारा राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जितने भी हैं क्या हैं, क्यूब्स हैं, इनको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कहने का मतलब है यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है और इनको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे दिखा देता हूँ, बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, पहला पार्ट हमारे पास ये है। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये लिखा है ये वैल्यू और ये वैल्यू और इस पूरे का क्यूब लग रहा है, तो इसका क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से हम इसको निकाल सकते हैं। हमारे पास एक प्लस वाली होती है और एक माइनस वाली आइडेंटिटी होती है ऐसी। एक होता है x प्लस वाई का होल क्यूब, एक होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस वाली, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस दे रखा है तो प्लस वाली लगा लेंगे। और प्लस वाली क्या है हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। आपको जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने बताई हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली में, ये दूसरा चैप्टर जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, तो उसको आप देखो जरूर, उन आइडेंटिटीज को जरूर याद करो, वही आपके बहुत काम आने वाली हैं और वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी है और मैंने आपको पहले बताया था अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो इसको यूज करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है तो इस फॉर्म को यूज करते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म का है तो हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले x है और x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये वाली इधर वाली, और y की वैल्यू ये वाली। तो x की जगह पे हम 2x रखेंगे पूरा। जब यहाँ क्यूब लग रहा है तो इस पूरे पे भी क्यूब लगाना होगा। यहाँ प्लस है, प्लस लगाया। y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 1 ले लिया हमने। इस पे क्यूब है, यहाँ भी लगाएंगे। प्लस की जगह प्लस आ गया, 3 की जगह 3 आ गया। फिर इनटू में x है और x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 2x, तो 2x रख लिया ब्रैकेट्स के अंदर। फिर इनटू में y की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा के x की वैल्यू क्या रखनी है 2x रखनी है और प्लस का प्लस, y की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2x का होल क्यूब निकालूंगा, कितना आएगा, 2 का क्यूब होगा 8 और x का क्यूब होगा x क्यूब। इन दोनों का ही क्यूब निकालना है, तो ये आ गया 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। इसको इसको और इसको इन सबको मल्टीप्लाई करना हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन यहाँ भी है। तो अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे और फिर इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ऐसे होगा। क्योंकि ब्रैकेट्स में यहाँ पर जो है सॉल्व नहीं कर सकते, ये x वाला ये बिना x वाला ये जुड़ तो सकते हैं, ये ऐड नहीं हो सकते। तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो गया। और यहाँ एक x है, एक x यहाँ है, एक x 2 बार x मल्टीप्लाई होगा तो पावर चढ़ेगी 2, यानी स्क्वायर हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, तो कितना आएगा 6x, क्योंकि एक x यहाँ दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब इसको हम क्या रखेंगे, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जिसकी डिग्री ज़्यादा, यानी जिसकी पावर ज़्यादा उसको पहले लिखते हैं। तो इन सब में डिग्री इसकी ज़्यादा है 3, इसकी पावर 3 है, पहले इसको लिखा, फिर इस स्क्वायर वाले को लिखेंगे, फिर उसके बाद ये वाला लिखेंगे, फिर ये कॉन्स्टेंट टर्म लिखा जाएगा। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट में क्या है, इस यहाँ पर देख सकते हो बीच में माइनस दे रखा है, इसका भी हमें क्यूब निकालना है। तो अब की बार हम माइनस वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो माइनस वाली है ये हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो ये वाली यूज कर लेंगे। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है पूरा 2a। देखो ये जो है इस फॉर्म में है तो इसका मतलब यही x की वैल्यू क्या होगी ये पूरी और y की वैल्यू ये पूरी हो गई। तो यहाँ पर x है हमारे पास, तो x की वैल्यू हमने रखनी है 2a रख दिया। यहाँ पे क्यूब, यहाँ पर पूरे पे क्यूब लगाएंगे। फिर माइनस का साइन, y की जगह पे ये 3 भी रखना, पूरा 3 भी रख लिया। यहाँ पे क्यूब, यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ माइनस है, माइनस लगाया, 3 है 3 लगा दिया। x की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 2a आएगा, ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया। फिर इंटू में y है तो y की जगह पे 3 भी आ जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। इंटू यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इंटू का साइन है ये, ब्रैकेट्स के अंदर x की वैल्यू क्या है 2a लिख दी। फिर माइनस का साइन, माइनस आ गया। फिर y की वैल्यू 3 भी लिख दी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। इसका क्यूब निकालेंगे, कितना आएगा 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब a क्यूब, 3 का क्यूब 27 आ गया, ये माइनस का साइन ऐसे लगा दिया। 27 आ गया, b का क्यूब आ गया। अब ये और ये पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबको। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 आ गया। और यहाँ a ये रहा, तो a का स्क्वायर हो गया और b तो a की, यहाँ से यहाँ तक तो b आ गया। अब ऐसे ही इसकी और इस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 2 जा 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 3 जा कितना हो गया 54। तो यहाँ 54 आया और यहाँ पर a था बीच में, a एक बार आया और b 2 बार आ गए हैं मल्टीप्लाई करने पर, तो b की पावर चढ़ गई 2, यानी b स्क्वायर हो गया। ये 2 पार्ट्स हो गए हमारे। आगे के पार्ट्स करते हैं, बाकी के पार्ट्स इसके। थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में यहाँ देख सकते हो बीच में प्लस दे रखा है, इधर एक वैल्यू दे रखी है और एक इधर वैल्यू दे रखी है, होल का क्यूब लगा रखा, प्लस दे रखा बीच में।
तो इसका मतलब प्लस वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो प्लस वाली, अब देखो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसकी ये जो बराबर में दे रखा होता है ना, ये यहाँ पर जो x दे रखा है इसके साइड में दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके हम ऊपर लिख देंगे, बस ये हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पर जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिखी, उसके बाद जब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो ये वाली यूज़ कर लेंगे। तो x की जगह पे अब की बार क्या रखना है, 3x/2 पूरा रखना है, क्योंकि ये वाली इधर वाली वैल्यू x और इधर वाली वैल्यू क्या होती है y। तो 3x/2 का होल क्यूब, प्लस की जगह प्लस, y की जगह पे 1 रखेंगे, ये रख दिया, इस पर क्यूब तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ लगेगा, यहाँ 3 है तो 3 लगेगा, और x की वैल्यू हमें ये रखनी है इन 2 में लगा के, इन 2, और x की वैल्यू ये यहाँ पे लिख ली, इन 2 लगा के, y की वैल्यू 1 यहाँ लिख ली, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो इन 2 का साइन, फिर x की वैल्यू यहाँ लिख ली प्लस प्लस y की वैल्यू 1 लिख ली यहाँ से। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, और 2 का क्यूब 8, भाई इस पूरे का ही तो निकालना है क्यूब, तो सबके क्यूब निकालने पड़ेंगे। ऐसे 1 का क्यूब 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इस पूरे की मल्टीप्लाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी पहले, फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई ऊपर वाले की इससे होगी, नीचे वाले की नीचे वाले से भी होगी। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और यहाँ x ये रहा, एक x ये रहा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, 4 आ गया। अब इसके बाद इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो 9 आ गया, और x की जगह पे x आ गया, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए, तो एक ही x है। उसके बाद इसकी और इसकी भी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है 1, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब इसको हमने क्या लिखा, हमने लिखा इसको 27x³/8, यहाँ पर डिग्री 3 है ना, इसकी पावर 3 है, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, इससे छोटी वाली डिग्री, यानी इस वाले को पहले लिखेंगे, फिर इस वाले टर्म को, और फिर इस वाले टर्म को लिखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट है ये, इसमें 4 ही पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये वाला हमारा x वाला टर्म हो गया, इधर वाला y वाला टर्म हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो इसको यूज कर लेंगे। तो x की जगह पे x ही आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे x ही दे रखा है, तो x लिख लिया, यहाँ क्यूब तो यहाँ क्यूब, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ y की वैल्यू हमने क्या रखनी है 2y/3, तो 2y/3 रखा, यहाँ क्यूब तो यहाँ क्यूब, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ x की वैल्यू वही x आ जाएगी, फिर इंटू में y की वैल्यू हमारे पास ये पूरी आ जाएगी, यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ कुछ नहीं है, इंटू का साइन आ गया, x की जगह पे x आ गया, और y की माइनस की जगह माइनस आया, और y की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x का क्यूब तो x का क्यूब आएगा, अब 2 का क्यूब निकालूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा, y का क्यूब y आएगा, 3 का क्यूब 27 आ गया। अब यहाँ से इसको ध्यान से समझना, इस वाले से इस वाले को काट देंगे, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 2, और इस यहाँ पर 1 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 से होगी, x इसकी होगी y, तो यहाँ पर से यहाँ से लेके हमें कहाँ तक, यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 3 से 3 तो कट गया, तो 1 बचा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर x और y और ये x, तो x स्क्वायर आ गया, y का y आ गया, और 2 का 2 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू है, इससे भी तो मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 की इससे, फिर इससे, फिर इससे होगी, 3x, पहले इसकी करते हैं जो नंबर्स हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 का 12 लिखा, फिर एक x ये रहा, ठीक है, तो एक x आ गया, y ये रहा, एक y ये रहा, तो y की मल्टीप्लाई हुई थी, y स्क्वायर आया था। अब नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो हमने पहले ही काट दिया था, अब यहाँ पर हमने अब काट देंगे, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो अब इसको अच्छे से कैसे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे x³ माइनस 8y³/27, फिर माइनस का 2x स्क्वायर y आ गया, फिर प्लस में क्या आ गया हमारे पास, ये कटिंग के बाद 4y² x/3 आ गया। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन के जो 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट्स कर लिए हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।